welcome back to Backbenchers Academy #Mayank sir. So we are on, recording हो रहा है, online भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. So today we are going to do a chapter, The Singing Lesson by Catherine Mansfield. Okay. अब इस चैप्टर में मैं तुम लोग को बता दूं है क्या. इस चैप्टर में क्या है, एक टीचर है who is a singer. उनका एज है अराउंड 30 years. She has fallen in love with a boy. बॉय बोला जाएगा, नॉट अ मैन एक्चुअली, क्योंकि वो 25 साल का लड़का है. ठीक है. तो ऐसे भी जो गर्ल लेडी है, जो टीचर है, उनका एज थोड़ा ज्यादा है. और जो बॉय है वो बहुत हैंडसम है, विवेक के जैसा कि मनन के जैसा. विवेक हैंडसम नहीं है बोल रही है. खैर एनीवेज, हाँ, तो वो जो लड़का है वो भी काफी हैंडसम है. तो इसके कारण ना बहुत सारा लोगों को थोड़ा सा खराब भी लग रहा है कि एक इतना हैंडसम लड़का को एक माने एजेड लड़की कैसे मिल गई. तो नॉट वेरी पीपल आर हैप्पी विद द सिचुएशन. खास करके उसकी जो साइंस टीचर है वो बहुत जेलस है कि इसको कैसे ये इतना हैंडसम शाहरुख खान मिल गया, हमको तो मिला नहीं. ठीक है. लेकिन अभी जो सिचुएशन है, एक तो लेटर आया है. अभी वो लेटर कहां से आया है? लड़के की तरफ से एक लेटर आया है और वो लड़का ये बोल रहा है कि हम लोग को ब्रेकअप करना है, हम लोग अभी वी कांट कैरी ऑन फर्दर. ठीक है. तो बेचारी जो टीचर है बहुत दुखी है ऑब्वियसली, है ना, कि उसको एक तो लेटर मिला है अभी कि हम लोग को ब्रेक ऑफ करना है, अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो वो अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो स्कूल में है और उसका एक क्लास चलने वाला है, माने सिंगिंग का क्लास चलने वाला है. और जो बच्चों को वो पढ़ाने वाली है, सिंगिंग जो सिखाने वाली है, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 4, 5, 6 के बच्चे हैं. और इसका दिल टूट चुका है. ठीक है. इसका पूरा एकदम हार्ट ब्रेक होकर रखा हुआ है और इसको वो मैसेज मिल गया है. तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि कैसे उसका मूड उसके बाद में एक तो फिर चेंज आएगा स्टोरी के एंड में, वो भी हम लोग देखेंगे. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सिचुएशन ऐसा है कि वो बहुत दुखी है. कौन दुखी है? वो लड़की. ठीक है. और टीचर जो है बहुत दुखी है. तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो कैसे है? विद डिस्पेयर. स्टार्टिंग ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया है, विद डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब नो होप, होप ही नहीं. कोल्ड, शार्प, डिस्पेयर. बरीड डीप इन हर हार्ट लाइक अ विकेट नाइफ. मेरा दुख इतना घुस गया है जैसे कोई चाकू घुस गया किसी, पूरा विकेट नाइफ की तरह दुख है. मिस मेडोज इन कैप एंड गाउन एंड कैरिंग अ लिटिल बैटन trod the cold corridor that led to the music hall. अभी जो सिंगिंग टीचर है, इसके हाथ में एक छोटा सा रॉड, डंडा बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटन, जो यूज करते हैं सिंगिंग में. हम लोग जब सिंगिंग करते हैं ना, तो ऑर्केस्ट्रा को गाइड करते हैं ना अपन, एक तरह का इन लोग हाथ में तो रहता है स्टिक टाइप का, तो वो है. और वो चले जा रही है बेचारी, उसके एकदम छुरा घोप दिया किसी ने. ऐसा लग रहा है कि माने छुरा यहाँ पे नॉट लिटरली, बोला सर छुरा घोप दिया, चल कैसे रही है, ऐसा नहीं, माने दुख का छुरा घोप दिया गया है. और फिर भी वो चल रही है क्लासरूम की तरफ आस्ते आस्ते. Trod the cold corridors that led to the music hall. Cold corridor क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर आज सब कुछ कोल्ड है. कोल्ड माने when you are not very happy, सब कुछ कोल्ड होता है. ठीक है. तो वहां ठंडा भी है. गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, रोजी फ्रॉम द, अब लड़कियों के बारे में बोल रहा है. गर्ल्स फ्रॉम ऑल एजेस माने स्टूडेंट है, रोजी फ्रॉम द एयर, प्यारी प्यारी लड़कियां. And bubbling over with that gleeful excitement that comes from running to the school on a fine autumn morning. अब बच्चियों को ना पढ़ाई से अच्छा लगता है गाना गाना, खास करके लड़कियों को गाना गाना बहुत पसंद है. तो उनको लग रहा है चलो ऑफ पीरियड मिला है, पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, सिंगिंग क्लास में जाएंगे और जाके गाना गाएंगे. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उनको ऐसा ही लग रहा है चला आज गाना वाना गाएंगे, मस्ती मस्ती. सिंगिंग क्लास ऑफ क्लास, एक माने एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास सबको अच्छा लगता है. विवेक का फेवरेट क्लास है टिफिन टाइम. ठीक है ना. ओके. तो बच्ची एकदम अच्छी है, तो वो लोग भाग के आ रही है. हरिड, स्किप्ड, fluttered by from the hollow classroom came a quick drumming of voices. अब हॉलो क्लासेस में ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस आ रहा है, माने बच्चे लोग हॉल में चले गए हैं और हॉल में वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में जैसे बातचीत कर रहे हैं, सब लोग बात भी कर रहे हैं. Came a quick drumming of voices, a bell rang, and voice like a bird cried, Muriel. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. वो बोल रही है कि माने अब क्या हो रहा है, ये टीचर जा रही है और पीछे से उस टीचर को किसी ने आवाज लगाया, मुरियल. मुरियल का मतलब होता है एंजल. तो अब पीछे से माने कौन जा रहा है, आगे जा रही है मिस मेडोज, उसको पीछे से किसी ने आवाज लगाया, माने बोले एंजल लिसन. ठीक है. एंड देन देयर केम फ्रॉम द स्टेयरकेस अ ट्रेमेंडस नॉक नॉक नॉकिंग, समवन हैड ड्रॉप्ड हर डंबल्स. और जैसे ही उसने पीछे से आवाज लगाया, जो मिस मेडोज उसके हाथ से कुछ गिरा. ठीक है. वो एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि पीछे से कोई इसको आवाज लगाएगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में जा रही है. और पीछे से जो आवाज लगा रहा है वो कौन है? वो है वो साइंस टीचर. ठीक है. और आगे कौन जा रही है? मिस मेडोज, जिसका दिल पूरा दुखी है. जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं ना, जब हम लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं. मनन बड़ा खुश हो गया फेल का नाम सुनकर. क्या बात है मनन? जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो पीछे से कोई आवाज आकर डर लगता है ना कि कोई नहीं बुलाया तुमको. और जैसे तुम एग्जाम में थोड़ा सा खराब करके जा रहा होता है, पीछे से आवाज लगाते हैं पापा.
मतलब बेटा रिजल्ट आया। तो यहां पर भी वो जा रही है तो पीछे से आवाज आया मुरियल बोल के, माने एंजल, ठीक है, और उसके हाथ से ऐसा लग रहा है कि कुछ गिरा, हो सकता है वो बैटन ही गिरा होगा, ठीक है। अब पीछे से कौन आया? द साइंस मिस्ट्रेस, ठीक है, साइंस मिस्ट्रेस और ये जो हमारी जो मिस मेडो है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत हैंडसम लड़का मिल गया था। द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप मिस मेडोज, उसने उसको रोका। अब उसको बोले गुड मॉर्निंग, आज तो गुड मॉर्निंग थोड़ा ज्यादा ही मीठा लग रहा है, हाँ? गुड मॉर्निंग सी क्राइड इन अ स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल, इजंट इट कोल्ड, इट माइट बी विंटर, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग ड्रॉल का मतलब होता है लंबा टान के, हमने समझा ना, जब किसी को सरकाज़म की तरह बोलते ना गुड मॉर्निंग, फेल हो गया लग रहा है एग्जाम में ना, ऐसा करते हैं ना हम, तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ पता है। उसका गुड मॉर्निंग क्या है? उसको ऐसा लगता है पता है कि इसको लेटर मिला है और इन लोगों का ब्रेकअप होने वाला है, तो उसमें वो सरकाज़म साउंड कर रहा है, तो वो लंबा टान के बोल रही है गुड मॉर्निंग। मिस मेडोज हगिंग द नाइफ स्टेयर्ड इन हेट्रेड एट साइंस मिस्ट्रेस। अब मिस मेडो जिसके दिल में छुरा घुसा हुआ है, वो कैसे तैसे बहुत हिम्मत कर कर पीछे मुड़कर देखती है। पीछे कौन है? साइंस मिस्ट्रेस। आज वो उसको फेस करना नहीं चाहती, यू नो व्हाई? उसको पता है ये क्या बोलने वाली है, ये लेग पुलिंग की करेगी आज, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट हर वाज स्वीट पेल लाइक हनी। और जब हम साइंस मिस्ट्रेस को देख रही है ना, तो साइंस मिस्ट्रेस एकदम स्वीट पेल, माने एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा लग रहा हनी टाइप की, ठीक है। You would have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. बोले उसका बाल भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्पाइडर का वेब है, और आज वो किसी को फंसाने वाली है। कौन? साइंस मिस्ट्रेस। किसको फंसाने वाली है? मिस मेडोज को। क्यों? क्या हुआ? लेटर आया है। क्या लिखा लेटर में? अच्छा 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 अच्छा, छोड़ दिया। ओह माय गॉड, ओह ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, नहीं समझे? तो वो पूरा उसी तरह का उसका एकदम फीचर बना हुआ है। तो अब बोले आज बहुत ठंडा है ना, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। कौन बोल रही है? साइंस मिस्ट्रेस बोल रही है मिस मेडोज को टुडे इज वेरी कोल्ड। तो साइंस मिस्ट्रेस वो क्या बोल रही है? मिस मेडोज बोल रहे हैं हाँ ठीक है, ठंडा है थोड़ा, इट इज रादर शार्प, है ठंडा, क्या कर सकते हैं, सेड मिस मेडोज ग्रिमली। द अदर स्माइल्ड हर सुगरी स्माइल। और मिस मेडोज जो साइंस टीचर है वो बहुत ही एकदम सुगरी, माने समझ क्या? शुगरी मतलब एकदम वैसा, ठंडा है ना आज, समझ में आ रहा तुम लोग को? ऑनलाइनर्स नहीं समझ में आ रहा आकांक्षा? तो मुंडी तो तुम कैसे हॉरिजॉन्टली घुमाई, वर्टिकली घुमा ऊपर नीचे, तुम तो ऐसे लेफ्ट राइट घुमाई। हम तो डर गया कि फिर समझाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रही है? ओ माय डार्लिंग यू लुक फ्रोजन, तुम तो फ्रोजन लग रही है, क्या बात है, चेहरा कैसे उतर गया तुम्हारा? सेड सी, हर ब्लू आईज ओपन वाइड, देयर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम। और उसके जो बात बोल रही है ना, यू लुक फ्रोजन, उसमें एक मॉकरी है, वो उसका मजाक उड़ा, क्या बात है, ठंडी लग रही हो यार आज एकदम, क्या बात है, डल लग रही हो बहुत, कुछ हुआ है क्या? शी इज ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम हर। क्या हुआ है? ऐसा लगता है अपैरेंटली कि उसको लेटर के बारे में मालूम है, लेकिन राइटर ने क्लियरली नहीं बोला, अपैरेंटली, ठीक है। तो ये बोल रही है ओ नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट, सेड मिस मेडोज, एंड शी गेव अ साइंस मिस्ट्रेस एन एक्सचेंज फॉर अ स्माइल, अ क्विक ग्रिमेस एंड पास्ड ऑन। तो बोली नहीं इतना भी ठंडा नहीं है, बोलकर उसको जैसे बोलता है ना, जैसे तुम लोग करती है लड़की लोग, कैसे करती है भाई लड़की लोग एक्सप्रेशन? आकांक्षा, किसी को अगर वैसे करना है, इग्नोर करना है, तो कैसे करता है भाई? मनन तेरे को तो बहुत जन किया होगा इग्नोर। मनन बोल रहा हाँ सर। तो ऑल दोस बॉयज हु नोस द इग्नोर, तो लड़की लोग क्या होता है ना, आई डोंट नो हाउ टू डू इट बट करता ना, चल। तो ऐसे करके वो वहां से निकल गई। उसको तो फेस भी नहीं करना है क्योंकि उसके तो खंजर घुसा हुआ भाई, समझ में आ रहा बात को? ठीक है। क्लास फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, FORMS, फॉर्म्स माने क्लास। क्लास 4, 5 and 6 were assembled in the music hall। अब म्यूजिक हॉल में कौन से क्लास के बच्चे हैं? 4, 5, 6 गर्ल्स। अब तुम लोग इमेजिन करो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां होंगी। क्लास 4 की छोटी सी प्यारी सी, ठीक है, क्लास 5 की छोटी सी प्यारी सी, 6 की छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी मजा आने वाला है। तो छोटा छोटा बच्चा लोग क्लासरूम में सिंगिंग क्लास में है, ठीक है। द नॉइज वाज डेफनिंग, लेकिन हल्ला गुल्ला करने में तो बच्चा लोग एक्सपर्ट ही है। पूरा क्लासरूम में चिल्ला चिल्ली हो रहा है, मेरा बैग दे, मेरा ये दे, मेरा बॉटल दे, वो उसको मार रही है, उसको जो भी कर रही है। ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द पियानो स्टूड मैरी बीजली। अब पियानो के बगल में खड़ी है मैरी बीजली, ठीक है। मैरी जो है ना, वो मिस की फेवरेट स्टूडेंट है। किसकी? मिस मेडोज की फेवरेट स्टूडेंट कौन है? मैरी बीजली। माने वो टोटल बोला जाए अपने इंडियन है तो टोटल चमची,
ठीक है, वो उसकी फेवरेट एकदम राइट हैंड है उसकी, मिस मेजली, मैरी मेजली, मिस मीडोज फेवरेट, हु प्लेड द अकम्पनीमेंट्स। अकम्पनीमेंट्स का मतलब ये हो गया, जैसे कोई गाना गाता है तो उसके पीछे सर हेल्प करते हैं ना, जब बड़े सिंगर्स गाना गाते हैं तो जो रिपीट लाइंस होती है वो बगल वाले लोग दूसरे सिंगर छोटे सिंगर्स गाते हैं, तो जब ये सिंगाती है तो वो अकम्पनीमेंट का काम करती है, मतलब इसको हेल्प भी करती है वो। शी वाज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल, वो अपना स्टूल रेडी कर रही है, मैम आने वाली है। When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning. जैसे मिस मेडो आ रही है, टक 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 टक, वो बोली आ गई, मिस आ गई, मिस आ गई, मिस आ गई। And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, और मिस मेडो अपना पूरा हाथ वार एकदम स्लीव्स के अंदर डालकर, the baton under her arm, ऐसे करके अपना बैटन रख के आर्म्स के अंदर में, strode down the center, ठीक है, she strode down the center, the aisle, mounted the steps, turned sharply। अब तुम इमेजिन करो एक गुस्से में लड़की, अच्छा कैन यू सी मी, तो गाइस तुम लोग मेरे को देख पा रहा है, मेरा वीडियो तुम लोग मेरे को देख पा रहा है ऑनलाइनर्स? आकांक्षा कैन यू सी मी? हाँ हाँ, आई पंखा मत देखो भाई, मेरे को देखो भाई, कैन यू सी मी नाउ? हाँ, अब आप दिख रहा है? दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा अभी, ठीक है? कैन यू सी मी नाउ? ओके वेरी गुड। तो पहले क्यों नहीं बोला तुम लोग यार? मेरा पंखा क्यों देख रहा था? उतार के लेके जाएगा क्या? चलो ओके, नाउ यू हैव टू सी मी बिकॉज़ एक्सप्रेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। तुम लोग को मेरे को एक्टिंग क्लास का भी पता देना चाहिए, ठीक है? तो अब तुम सोचो एक लड़की है जो बहुत गुस्सा में है, एंड सी इज अ टीचर, उसके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका छाती माने उसका एकदम दिल में छुरा घुसा हुआ है, सी इज लाइक, ठीक है, हार्ट ब्रेक चल रहा है उसका लाइफ में, तो वो आती है टक 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 फटाक से अपना स्टूल टानी, माइक वाइक इधर उधर एकदम करके, ठीक है, माउंटेड द स्टेप्स, टर्न शार्पली, सीज द ब्रास म्यूजिक माइक, planted it in front of her and gave 2 sharp taps with her baton for silence. Tough tough silence. You know ना, जब मम्मी लोग गुस्सा होती है तो you know how, या टीचर लोग तो तुमने देखा है गुस्सा में, silence please immediately। मैम क्या बोल रही है? एकदम अभी के अभी शांत हो जाओ सब लोग, silence please immediately and looked at nobody। कितना अच्छा फ्रेज है, माने looked at nobody, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा है, उसको सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, कितने बच्चे खड़े हैं नहीं खड़े हैं कोई नहीं दिख रहा है। Her glance swept over the sea of colored flannel blouses with bobbing faces and hands quivering butterfly hair bows and music book outspread। वो सामने देख रही है छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे एकदम प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है, अपने यूनिफॉर्म में है, लेकिन वो किसी को नहीं देख रही, आप रैंडम सबको ऐसे देखी, एंड शी इज थिंकिंग समवेयर एल्स, उसका दिमाग कहीं और पे है। वो क्या देख रही है अपना साइड में? वो देख रही है वो लेटर, ठीक है। She knew perfectly well what they are thinking, लेकिन उसने बच्चों को देख के समझ में आ गया कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। बच्चे क्या सोच रहे मालूम है? क्या सोच रहे बच्चे लोग? बच्चे लोग सोच रहे हैं आज मैम अपसेट है, आज तो कुछ हुआ है बाबू, आज लगने वाला है हम लोग अच्छे से, आज टीचर का मूड सही नहीं है, आज ये घर में लड़के आई है ना। कभी कभी मैथ्स का टीचर आता है, हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं मैथ्स का, तो क्या होता है हाथ में स्टिक, है ना, तो सबको समझ में आता है आज सर मारेंगे, है ना, आज तो पिटाई पक्का है, तो सब लोग को समझ में आ रहा है। मैंने तो बच्चों के चेहरे पे लिखा हुआ है कि क्या नाम है, आज हम लोग का कांड है भाई, आज किसी ना किसी का तो बैंड बजने वाला ही है, ठीक है। तो मैडी इज इन अ वैक्स, क्या बोल रहा हूं लोग? मैडी इज इन अ वैक्स, मतलब आज मैडी के संग कुछ खराब हुआ है। वेल लेट देम थिंक, बोले जो सोच रहे सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बोल रही है? मिस मेडोज बोले सोच रहे हैं, ठीक है। Her eyes quivered, she tossed the head, defying them. What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? बोले तुम लोग क्या सोचता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो बैंड बजा हुआ है, I am bleeding to death, मेरे संग तो जो हुआ है वो किसी के संग नहीं हो सकता, मेरा एंगेजमेंट टूटने वाला है। Pierced to the heart by such a letter, माने उसका दिल में एकदम खंजर घोप दिया उस लेटर ने। अच्छा नाउ तुम लोग को ये लेटर ध्यान से सुनना है क्योंकि बार बार इस लेटर का जिक्र होगा, ठीक है, तो सारा लाइंस को ध्यान रखना। आकांक्षा ओके मनन, ये लेटर ठीक से सुनना, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। आर्यन लेटर ठीक से सुनना, हम पढ़ रहे लेटर को, ठीक है। उसमें लिखा है आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली, क्या लिखा है? आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। क्या लिखा हुआ है? वेरी हार्श वर्ड्स कि आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज विल बी अ मिस्टेक। Not that I do not love you, I love you as much as it is possible for me to love any women. But truth to tell, I have come to the conclusion that I am not a marrying man.
बोल रहा है ऐसा नहीं कि मैं तुमको प्यार नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम मेरे में है, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं शादी वाला आदमी नहीं हूं, कमिटमेंट इश्यू हो रहा है मेरे को, ठीक है, आई कैन नॉट कमिट, आई एम नॉट अ मैरिड मैन एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग। और जो आइडिया है कि मैं तुमसे शादी करके सेटल डाउन हो जाएगा, वो मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं दे रहा है। बट द वर्ड डिस्गस्ट, मैंने उसमें लिखा हुआ था द आइडिया ऑफ मैरिज, द आइडिया ऑफ थिंकिंग टू मैरी एंड सेटल डाउन विद यू फिल्स मी विद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू से टू योर गर्लफ्रेंड यार, कि तेरे संग रह के डिस्गस्टिंग फील होता है। माने इफ यू से टू योर गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को तुम बोलेगा कि तेरे संग रह के आई फील डिस्गस्टेड, वाइफ को बोल सकता है बाद में, फिर पिट भी जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को तुम नहीं लिख सकता डिस्गस्टेड। तो बाद में उसने क्या किया, डिस्गस्ट को काटा, ठीक है, लड़के के अंदर थोड़ा सा पोलाइटनेस था, उसने डिस्गस्ट को काटा, लेकिन वो फिर भी दिख रहा है, मैंने क्लियर नहीं किया, उसमें से हल्का सा ऐसे काट दिया एक लाइन से, और डिस्गस्ट की जगह उसने वर्ड लिखा रिग्रेट। बट एनीबडी हु इज रीडिंग द लेटर वो डिस्गस्ट को देख सकता है। समझ में आ रहा क्या हुआ? तो उसने लेटर में लिखा कि मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मैं आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड, ठीक है, और आई एम नॉट अ मैरिंग गाय, मैं मैरिंग कमिटमेंट इशू है मेरे को, ठीक है, बट आई लव यू एज मैं किसी और को भी लव करता हूं, आई लव यू, और तुम्हारे संग सेटल होना इज जस्ट लाइक अ डिस्गस्ट। फिर डिस्गस्ट को काट के उसने क्या लिख दिया, रिग्रेट। लेकिन बाबू उसने तो लिख दिया, लेकिन ये लड़की के बार बार दिमाग में वो लेटर चल रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है उसका एकदम स्क्रीनशॉट हो गया दिमाग के अंदर में, ठीक है, सी इज फिल्ड अप विद द स्क्रीनशॉट, उसके दिमाग में स्क्रीनशॉट चल रहा है। और डिस्गस्ट जो है ना पर्टिकुलरली, मनन तुम किसी को भी लेटर लिखेगा डिस्गस्ट वर्ड मत यूज करना, ठीक है? ठीक है सर, ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। तो उस लड़के का नाम क्या था, बेसिल, क्या नाम था उसका, बेसिल, ठीक है। मिस मीडो स्टॉप ओवर टू द पियानो। अब मिस मीडो जो है वो पियानो को ऐसे देख रही है जोर से, ठीक है, जैसा लग रहा है स्टॉप कर रही है उसको, ठीक है। एंड मैरी बीजली हु वाज वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट, और उसकी जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट है वो एक रिचुअल करती थी, वो क्या नाम है, वो रेडी है कि मिस पियानो को कब टच करेगी, ठीक है। सी बेंट फॉरवर्ड, हर कर्व्स फेल ओवर हर चीक्स। प्यारी बच्ची है, छोटी सी बच्ची, वो आगे बढ़ी, जब मैम पियानो को टच करने गई वो आगे बढ़ी, उसका कर्ल जो है बाल का वो उसके चीक्स पे गिर रहा है, माने द राइटर इज ट्राइंग टू शो कितनी प्यारी बच्ची होगी वो, ठीक है। सी कहां गया, फेल ओवर चीक्स व्हाइल सी ब्रीथेड गुड मॉर्निंग मिस मेडो। उसने क्या बोला अपनी फेवरेट मैम को, गुड मॉर्निंग। एंड सी मोशन टुवर्ड्स रादर देन हैंडेड टू हर मिस्ट्रेस अ ब्यूटीफुल येलो क्राइसेंथियम। माने उसने क्या दिया उसको, एक येलो कलर का प्यारा सा फूल दिया, फ्लावर दिया, क्राइसेंथियम। माने एवरीडे का नियम था, मैम आएगी पियानो को टच करेगी, ये उसकी जो फेवरेट चमची है माने फेवरेट स्टूडेंट जो है वो एक येलो क्राइसेंथियम लेकर आएगी, वो मैम को देगी, मैम प्यार से लेगी, उसको अपने लगाएगी या तो बालों में या कहीं पर टक इन करेगी, उसको थैंक यू बोलेगी। इट वाज अ एवरीडे रिचुअल, हर दिन का कहानी था ये, ठीक है। द रिटन रिचुअल ऑफ द फ्लावर हैड बीन गॉन थ्रू फॉर एजेस एंड एजेस, क्वाइट अ टर्म एंड अ हाफ, माने करीब 1-1.5 साल से ये चल ही रहा था, ठीक है। इट वाज मच पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो, माने ये उनका एक तो माने जितना गाना सुनाना इंपॉर्टेंट था उतना ये रिचुअल भी इंपॉर्टेंट था। वो डेली फ्लावर लाएगी, तुम लोग को देता टीचर लोगों को फ्लावर? अरे बेशरम, मेरे को तो दे, बेवकूफ, कितना आपसे बोले दे, टीचर ने भी फ्लावर दे दे, मनन तो बहुत टीचर लोगों को फ्लावर दिया, हमको पता है, ठीक है। तो ये एक तो रिचुअल था। बट दिस मॉर्निंग, आज कुछ गड़बड़ हुआ है। बट दिस मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अप, इंस्टेड ऑफ टकिंग इट इनटू हर बेल्ट व्हिच शी लेंट ओवर एंड स्मेल्ड थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस। माने जनरली वो क्या बोलती थी, लेती थी उसको अपने बेड पर टक करती थी, बोलती थी थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, टर्न टू पेज 32। माने एवरीडे का था, वो लेगी प्यार से उसको बोलेगी थैंक यू वेरी मच, और उसको बोलेगी चलो इस पेज नंबर खोलो, लेट्स स्टार्ट द स्टडीज। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, आज तो होना ही नहीं चाहिए था। तो आज क्या बोल रही है, बट व्हाट वाज मैरीज हॉरर व्हेन मिस मेडो टोटली इग्नोर्ड द क्राइटेरिया। माने मैम ने देखा ही नहीं फूलों की तरह, उसने फ्लावर लिया ही नहीं, मेड नो रिप्लाई टू हर ग्रीटिंग्स, उसका गुड मॉर्निंग को भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट सेड इन अ वॉइस ऑफ आइस, पेज 14 प्लीज एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल। आज वो क्या बोले, पेज नंबर 14 निकालो, चलो पेज नंबर 14 फटाफट फटाफट। तुम लोग पढ़ता क्या नहीं रे, पढ़ो ना, क्या ड्रामा कर रहा है, तुम लोग को बोल रहा हूं। तो पेज नंबर 14 निकालो, और आज कुछ कोई और एक्सेंट्स मार्क करो ढंग से। प्रियंका नीचे देखो, आकांक्षा डोंट लाफ, ठीक है, एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल। स्टैगरिंग मोमेंट, माने ये क्या हो गया भाई, आज ये हुआ क्या,
माने बेचारी जो मैरी है, सोचो उसका क्या हुआ होगा। वो तो मैंने ऑलमोस्ट होने लगी होगी, ये क्या हुआ यार, आज फ्लावर ही नहीं रही नाम पूरा तो उसका तो एकदम ऐसा लग रहा है ये हुआ क्या, ठीक है। स्टैगरिंग मूवमेंट, मैरी ब्लश्ड अंटिल द टीयर्स स्टूड इन हर आईज। बेचारी एकदम सकपका गई लड़की, आंख में आंसू आ गया उसके एकदम से। बट मिस मेडोज वाज गॉन बैक टू द म्यूजिक स्टैंड, हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल। लेकिन मिस मेडो आज देखी नहीं उसकी तरफ, सीधा म्यूजिक के रैंक में, ठीक है। पेज 14, वी विल बिगिन विद द पेज 14। वो बोल रही है पेज 14 में स्टार्ट करेंगे अ लेमेंट। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ लेमेंट। यू नो व्हाट इज लेमेंट? लेमेंट इज अ सैड सॉन्ग। हमारे इंडिया मूवीज में बोलते हैं रुदाली जाता है। रुदाली क्या होता है? रोने, जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ओपेरा होता है ना, ओपेरा, आई डोंट नो हाउ दे सिंग ओपेरा, सॉरी ओपेरा होता है ना। हम हमारे, मेरे को एक गाना बहुत याद आता है, इसमें एक तो गाना है जो बचपन से बहुत फेमस, लोग सुना है कि नहीं, दिल के अरमासू में बह गए है। अब बेख्याली है, वो हमसे नहीं गाया जाएगा गाना, ठीक है। ये गाना सुना है, दिल के अरमा, ये गाना पूरा एक्ट है, ठीक है। तो वो आज बोलिए, आज हम लोग गाएंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ठीक है। आज हम लोग ये गाना गाएंगे, सब बच्चों को बोले, बच्चों बोले यार हम लोग गा रहे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ये हम लोग को बोल रही है गाओ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये हो क्या रहा है भाई, लेकिन टीचर है भाई, और टीचर का आज एकदम से दिल दुखा हुआ टीचर का, ठीक है। तो बोल रही है पेज 14 विल बिगिन विद द पेज 14 अ लेमेंट। नाउ गर्ल्स यू आउट टू नो इट बाय दिस टाइम, वी शैल टेक इट ऑल टुगेदर। बोले तुम लोग को अब तक सीख जाना चाहिए, सब लोग संग में गाएंगे, ठीक है, नॉट इन पार्ट्स, ऑल टुगेदर एंड विदाउट एक्सप्रेशन। और अभी हम लोग एक्सप्रेशन से नहीं गाएंगे, अभी खाली हम लोग वर्स को प्रवो करें, हम लोग रीड करके गाएंगे। सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड। बोला लेफ्ट हैंड से टाइम कैलकुलेट करो अपना, टक 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 टक, और सब लोग गाओ। सीरियस द बैटन, बैटन उठाया, सी टैप द म्यूजिक स्टैंड, टक टक ट्वाइस, डाउन केम मेरी ऑन द ओपनिंग कॉर्ड, डाउन केम ऑल द यंग लेफ्ट हैंड, सब लोग शुरू, बीटिंग द एयर एंड साइन दोस यंग मोurnful वॉइसेस। और वो लोग दुख भरा गाना गाने लगा, दिल के अरमासुओं में बह गए, ठीक है। लेकिन ये गाना यहां नहीं लिखा हुआ, ये मेरा गाना है, तुम लोग इमेजिन करो। यहां पे गाना क्या लिखा है, फास्ट अ फास्ट फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर। क्या लिखा हुआ है, फास्ट ऑफ फास्ट, माने जल्दी जल्दी, फेड, फेड मतलब मुरझा जाना, द रोजेस ऑफ प्लेजर, माने प्लेजर का जो गुलाब है, माने खुशी का जो गुलाब है, वो बहुत जल्दी मुरझा जाता है। Soon autumn yields unto winter dear, माने जल्दी ऑटम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, माने फूलों का सीजन खत्म हो जाता है, और क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है। विंटर में सारे फूल्स मर जाते हैं। Fleetly or fleetly music gay measure passes away from the listening air। बोल रहा है फ्लीटली और फ्लीटली, वो जल्दी जल्दी जो अच्छा म्यूजिक होता है वो हमारे कानों से पास हो जाता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ठंड जल्दी आती है जब, तो सारा ऑटम खत्म हो जाता है, और जो अच्छा गाना है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। समझ में आ गया, समझ में आया तुमको, ठीक है। अब सब बच्चों को ये गाना गाने बोल रही है ये वाला, ठीक है। लेकिन वो गाना गाने के है, और उसके मन में क्या चल रहा है, उसका मन में भी दो चीज चल रहा है, वो लेटर जिसका उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ, ठीक है, और ये गाना। अब स्क्रीनशॉट और गाना, गाना और स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा है। तो बोल रही है गुड हेवेंस व्हाट कुड बी मोर ट्रेजिक देन दैट लेमेंट। बोल रही है क्या आज ये गाना बिल्कुल सही है, पूरी मेरी लाइफ में सेट है ये गाना आज। दिल के अरमा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ठीक है। तो बोल रही है गुड हेवेंस व्हाट कुड बी मोर ट्रेजिक देन दैट लेमेंट, एवरी नोट अ साई। और हर नोट में दर्द है, फ्लीटली ओ फ्लीटली, फास्ट ओ फास्ट, ठीक है। अ सॉन्ग, अ ग्रोन ऑफ ऑफुल मोurnfulness, मतलब गाने में दर्द ही दर्द है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वाह वाह वाह, ठीक है। Miss Meadows lifted her arms in the white gown and began conducting with both hands। और माने वो गाना को बोल रहे चलो गाओ, सब लोग चलो गाओ, और उसके दिमाग में वो चल रहा है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या आया दिमाग में, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। ये लाइन किस में था, लेटर में था, क्या था, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। सी बीट एंड द वॉइसेस क्राइड, और बच्चे गा रहे फ्लीटली या फ्लीटली, बच्चे गा रहे दिल के यार हमारा मैरिज इट विल बी अ मिस्टेक। यार कैसे बोल सकता है यार ये आदमी, दिल के यार, अरे कैसे लिख दिया यार इसने, कैसे कैसे लिख दिया यार, ऐसे कैसे लिख देगा, ठीक है। सोच रही थी ये वाला लाइन कि वो बोल भी गा, ये प्रियंका तो बोली कैसे यार, तो गाना गा रही है,
कम ऑन प्रियंका यार, उसके दिमाग में चल रहा है स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे होता है ना, मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, मैम बोल रही है वहां से रिजल्ट खराब क्यों आया, तो बोले चुप हो जाए यार, मम्मी मारेगी घर में आज, पागल तेरा को कौन, और मम्मी खाना भी नहीं देगी यार, मोबाइल तो गया, आज तो मोबाइल तोड़ी देगी। मैम बोले तुम लोग पढ़ती नहीं हो, पढ़ना क्या, मेरा मोबाइल गया यार। तो अब वो गाना गा रही है, बच्चे गा रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यार ऐसे कैसे लिख देगा यार, डिस्गस्ट, व्हाट इज दिस यार, ये क्या चल रहा है। तो गाना भी चल रहा है और उसके दिमाग में वो स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, तो लेटर चल रहा है उसके दिमाग में। व्हाट कुड हैव पोजेस्ड हिम टू राइट सच अ लेटर, बोला क्या चल रहा था उसके दिमाग में जो ऐसा लेटर लिखा उसने, ठीक है। व्हाट कुड हैव बीन लेड अप टू इट, इट केम आउट ऑफ नथिंग, बोला ऐसा मैंने क्या कर दिया यार, अचानक से पूरा एकदम कैंसिल ही कर दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं, ठीक है। ये कहां से आया उसके दिमाग में, ये थॉट कहां से आया इसको। His last letter has been all about fumed bookcase he had bought for our books and a netty little hall stand. He had seen a very neat affair with a carved owl on a bracket holding 3 hat brushes in its claw. बोला जो पहले लेटर आया था, जो लास्ट लेटर आया था, उसमें तो उसने लिखा कि मैंने एक बुक केस खरीदा है, मैंने एक तो उसका सैंडलवुड का बुक केस खरीदा है जिसमें खुशबू आएगी, ठीक है। मैंने एक तो वो खरीदा है, क्या नाम है तुम्हारा, एक ब्रैकेट खरीदा है जिसमें एक आउल है, जिसमें माने एक्चुअली ये लोग कंट्रीज में हैट का बहुत फैशन होता है, तो हैट को साफ करने के लिए क्लॉ होता है, माने जिससे हैट साफ कर सके, तो उसने 3 क्लॉ खरीदा, मैंने ऐसा उसने खरीदा है जिसमें एक आउल है, उसकी उंगली में 3 क्लॉ है। अब हैट साफ करने के लिए 3 क्यों चाहिए, एक ही से तो कर सकते हो। तो कितना फनी है ना, ये कैसा लड़का है कि मैंने हैट साफ करने के लिए 3 क्लॉ खरीदता है, तो उसको बहुत स्वीट भी लगता है, बहुत क्यूट है, पागल सा है, मैंने हैट साफ करने के लिए 3 क्लॉ लेता है। तो उसको लगा कि ये तो लेटर, लास्ट लेटर जो उसने मुझे लिखा था, उसमें तो लिखा था एवरीथिंग इज फाइन, मैं ये परचेज कर रहा हूँ, अपने घर के लिए बुक सेल्फ खरीद रहा हूँ, किचन के लिए चिमनी खरीद रहा हूँ, ड्राइंग रूम के लिए टीवी खरीद रहा हूँ, और अचानक मेरे को बोल रहा है यार कि यार इट्स ऑल ओवर, ऐसा नहीं चलेगा, एंड डिस्गस्ट, ठीक है, आई एम नॉट अ मैरिड मैन। उसका दिमाग पूरा एकदम से क्या हुआ मनन, तुमको तुम्हारे संग ऐसा कुछ हुआ क्या, बुरा लग रहा तुमको? अरे इमोशनल गाय, तो बुरा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। How she had smiled at that, so like a man to think one needed 3 hat brushes from the listening air. फिर शुरू हो गया गाना, दिल के air, from the listening air sang the voices. अब अचानक क्या हुआ, गाना खत्म हो गया, लेकिन मैम सोची रही है ऐसे कैसे हो गया यार। अब बच्चे बेचारे गाने के बाद बच्चों का सोचो रिएक्शन, अब तुम छोटा बच्चा को बोलेगा, बच्चे बोल रहे दिल के अरमा, अरे हमारे काहे के अरमा यार, आज सुन, और ये मैम चुप हो गई, ठीक है। अब मैम अचानक क्या बोल रही है, वंस अगेन, मैम क्या बोल रही है, वंस अगेन सेड मिस मेडोज, फिर से गाओ, ठीक है, सेड मिस मेडोज, बट दिस टाइम इन पार्ट्स, लेकिन इस टाइम लोग पार्ट पार्ट करके गाएंगे, स्टिल विदाउट एक्सप्रेशन, फास्ट फास्ट टू फास्ट विद द ग्लूम ऑफ द कॉन्ट्राल्टोस भी डाल दो उसमें, कॉन्ट्राल्टोस माने हो गया, माने जैसे किशोर कुमार गाता है ना अपना सुर को और ज्यादा उससे, ठीक है, वो भी ऐड कर रहा है, फ्रिल्स ऐड कर रहा है, हाई नोट लो नोट चल रहा है, मतलब अब कैसे गाया, थोड़ा तो अच्छा सिंगर भी लूं मैं, मनन दुर्गाता गाना है ना। अब होता है बीच बीच में हरकतें लेते ना, हरकतें लेते ना, वो भी ले रहे हैं। अब बच्चे बेचारे 4, 5, 6 के छोटे छोटे, उनको पूरा अपना दिल लेके यार, ठीक है। One could scarcely help shuddering, और सारे बच्चे कांपने लगे, ये क्या चल रहा है भाई आज, ठीक है। Fade the roses of pleasure, फिर गाना Fade the roses of pleasure, ठीक है। Last time he had come to see, फिर सोच लिया, जब पिछली बार मेरे को देखने आया था, मुझसे मिला था बेसिल, he had worn a rose in his button hole, बोला यहाँ पर अपने बटन में एक तो रोज लगा के आया था। मनन खुश हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टाइल में, ठीक है। How handsome, कितना हैंडसम लग रहा था ना। He had looked in that bright blue suit with a dark red nose, rose, not nose, rose, और कितना सुंदर लग रहा था, ब्लू सूट रेड रोज, वाव। एंड ही न्यू इट टू, और उसको भी पता था कि वो बहुत सुंदर लग रहा है। ही कुड नॉट हेल्प नोइंग इट, माने वो सुंदर था ये तो उसको पता ही था। फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर, पहले आके अपना बाल वाला मैं हैंडसम लग रहा हूं, अपना मूंछ को ठीक किया, मूंछ तो मेरे है नहीं। देन ही टच हिज टीथ ग्लीम्ड विद हिज स्माइल, ठीक है, और पूरा मुस्कुरा रहा था, मनन की तरह स्माइल दे रहा था बढ़िया से, और उसको ये मालूम था कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है। द हेडमास्टर्स, लड़का क्या बोल रहा है, बेसिल उसको बोल रहा है, क्या नाम है, मीडर को थोड़ा छेड़ भी रहा है, बोल रहा है कि द हेडमास्टर्स वाइफ कीप ऑन आस्किंग मी टू डिनर, इट्स अ परफेक्ट न्यूसेंस, आई नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस। बोले तेरे को पता है, बेसिल बोल रहा है, मीडर बोल तेरे को पता है
वो जो हेडमास्टर्स की वाइफ है ना, मुझे हर वक्त डिनर पे बुलाती है, मैं इतना हैंडसम हूँ, ठीक है। अरे यार बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, ये सब जगह जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। तो मीडो बोल रही है तो तुम रिफ्यूज कर दो, बट व्हाई कांट यू रिफ्यूज? तो बोला, ओ वेल, इट डजंट डू फॉर अ मैन इन माय पोजीशन टू बी अनपॉपुलर। बोला नहीं, मैं अनपॉपुलर होना नहीं चाहता, मैं तो स्मार्ट लड़का हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो अच्छा ही लगता है, मेरे को तो, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता यार। कोई सामने से डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है, कैसे मना कर दूंगा, ठीक है। मनन तो बिना डिनर के लिए पहुंच जाता है किसी के यहाँ, ठीक है। तो वेर आर वी? Oh well, it doesn't do for a man in my position to be unpopular, ठीक है। दिल के अरमा, गाना चल ही रहा है अभी, हाँ समझ में आ रहा ना बात? माने बच्चे लोग गा ही रहे बेचारे, वो मैम अपने चल रही है स्क्रीनशॉट में, लेकिन बच्चे चल ही रहे। क्या बोल रहे बच्चे? म्यूजिक गे म्यूजिक वेल्ड द वॉइसेस। अब तो रो रहा है बोलो सब, म्यूजिक गे म्यूजिक तो रो बच्चे बेचारे 4, 5, 6, ठीक है। The willow tree outside the high narrow windows waved in the wind। माने खिड़की के बाहर में पेड़ है, विलो का ट्री है, माने लंबे लंबे, वो लोग भी ऐसे कर रहा है। ये क्या चल रहा है भाई? माने लोग का गाना सुन के वो पेड़ भी ऐसा लग रहा है पूरा हिल रहा है, वो लोग भी रो रहा है। ये क्या कर रही है बच्चों के साथ में, ठीक है। They had lost half their leaves। उनके आधे पत्ते भी झड़ गए, किसके? पेड़ों के। Not because of the sun but because of winter। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पत्ते भी, ये क्या भाई, बच्चे रो रहे हैं, ये अपने दुनिया में चल रही है। The tiny ones that clung wriggled like fishes caught in a line। और छोटे छोटे जो पत्ते हैं ना पेड़ में, वो ऐसे रिगल कर रहे हैं जैसे मछली आप पकड़ लिया किसी ने, लाइन में मछली पकड़ गई। तो मैंने कहने का मतलब है यहाँ पे वो उसको एकदम इमेजरी यहाँ पे इसको कर रहा है कि पेड़ भी घबरा रहे गाना से, अभी ऐसा गाना चल रहा है, ठीक है। आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। कौन बोलता है ये बात? आई एम नॉट अ मैरिंग मैन? बेसिल, ठीक है। द वॉइस वर साइलेंट इन द पियानो वेटेड। और ये जैसे लास्ट लाइन आया, आई एम नॉट अ वेटिंग मैन, उसके बाद मैरिंग मैन, उसके दिमाग में गाना चुप, एवरीबडी साइलेंट, ठीक है। और मैम चली गई अपने एकदम किसमें? स्क्रीनशॉट में, आई एम नॉट अ वेटिंग मैन। सब शांत, बच्चे देख रहे थे, दोबारा मत बोलना गाने के लिए मैम प्लीज, बहुत हो गया, ठीक है। मैम क्या बोल रही, सुना मैम क्या बोल रही? क्वाइट गुड, अच्छा गाया तुम लोगों ने, एक बार और